अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अयोध्या एयरपोर्ट का ट्रायल रन, श्री राम एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा पहला विमान। जी हां, आपको बताएंगे जिंदगी मौत के बीच ढाल बनेगा बाहुबली। सड़क पर जान बचाने वाला बांस बैरियर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही क्रिसमस पर सड़क से लेकर आसमान तक रौनक। कोलकाता में क्रिसमस कार्निवल तो मुंबई में 55 फीट का क्रिसमस ट्री। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रहे हैं। इस दौरे में पीएम अयोध्या को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। आइए जानते हैं भगवान राम की नगरी को प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्या में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरह अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। सबसे पहले देखिए अयोध्या की सबसे ताजा तस्वीरें। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। एक तरफ भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या को खूबसूरत बनाया जा रहा है। सड़कों से लेकर घाटों तक, मंदिरों से लेकर मठों तक, धर्मपथ से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ चमकाया जा रहा है। परिवहन व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक सब चाक चौबंद हो, उसकी तैयारी दिन रात हो रही है। आपको बता दें कि इस वक्त अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम जारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सबको 22 जनवरी के पावन दिन का इंतजार है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं इससे पहले एक और गुड न्यूज, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम अयोध्या आएंगे और अयोध्या को 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मतलब साफ है, अयोध्या में विकास कार्यों को नई धार और रफ्तार मिलेगी। 3,000 करोड़ से ज्यादा के परियोजनाओं का हम लोग लोकार्पण प्रस्तावित कर रहे हैं और लगभग इतने ही 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हम लोग उनका शिलान्यास कराएंगे। तो ये लिस्ट को तैयार कर लिया गया है, सीएम ऑफिस भेजा जाएगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के दौरे पर होंगे। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर सीएम योगी ने कई निर्देश भी दिए हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे और उन्होंने पीएम के दौरे से पहले समीक्षा की। उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि किस तरह से पीएम का नागरिक अभिनंदन अयोध्या वासी करें, क्योंकि अयोध्या वासी उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। पूरी अयोध्या को पीएम के दौरे से पहले यानी 30 दिसंबर से पहले सजाया संवारा जाएगा। अयोध्या के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस राम नगरी को क्या क्या सौगात देंगे, ये जानना भी जरूरी है। 30 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या को 6,000 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 3,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपने दौरे में पीएम अयोध्या के नए एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा। अयोध्या के आम लोगों के साथ साथ साधु संत पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। एयरपोर्ट के पास पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या से खुशी की एक और खबर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के उद्घाटन के पहले शुक्रवार को फ्लाइट का ट्रायल हुआ। रनवे पर एयरक्राफ्ट उतरा। विमान से आए सिविल एविएशन के अधिकारियों ने बैठक कर प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने के संबंध में तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बड़े समारोह की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं और अयोध्या को कई बड़ी योजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। उनमें से एक ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बन करके बिल्कुल तैयार है और इसमें अब फ्लाइट्स शुरू होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले पीएम इसकी शुरुआत करेंगे। इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग से तैयार किया गया है, जिससे यहां आने वालों को एक तरह से मंदिर का जो शहर है अयोध्या, उसका एहसास हो। और इसके अलावा अयोध्या यानी राम जन्मभूमि को ये एयरपोर्ट देश और दुनिया से जोड़ेगा। अयोध्या में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और जनसभा के मद्देनजर सभी तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए प्रशासन कमर कस चुका है। पीएम मोदी की सभा में 2 लाख लोगों के आने का अनुमान है। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। की तरफ वाले रास्तों पर अयोध्या प्रशासन की विशेष नजर है। मंदिर जाने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए धर्म पथ, भक्ति पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ तैयार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी शिल्पी सेन के जरिए देखिए इन अहम रास्तों को सुविधाओं से लैस करने के साथ किस तरह सजाया जा रहा है। राम में जन जन की आस्था है, इसलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बन रहा है उसको बनाने में और उसके अनुरूप पूरी अयोध्या को सजाने संवारने में इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि उसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लोगों का योगदान हो और उनकी झलक भी दिखाई पड़े। जन्मभूमि पथ पर हम इस समय हैं और ये जन्मभूमि पथ पर जो एक तरह से सज्जा की गई है वो हम देख पा रहे हैं। झरोखे जैसे बनाए गए हैं और इसमें जो नक्काशी की गई है वो भी बिल्कुल अलग तरह की है। पिंक सैंडस्टोन से ये बनाया गया है, यानी राजस्थान के पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन उड़ीसा और गुजरात के कलाकारों ने अपनी शैली में इस पर नक्काशी की है और जो डिजाइन है वो भी वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, जिसको देखने में हल्के और गहरे गुलाबी रंग को इसमें लिया गया है, इसलिए देखने में भी ये बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो, काम जारी है और शेड लगाया गया है, यानी कि अगर तपती दोपहरी में राम भक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि यही मार्ग सीधे राम जन्मभूमि की ओर जाता है, राम मंदिर की ओर जाता है जो जन्मभूमि पर बना है, तो उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उनके सिर पर छाया रहे और एक तरह से राम भक्तों को कोई असुविधा ना हो। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात क्रिसमस के त्यौहार की। वैसे तो क्रिसमस के त्यौहार में 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उसकी रौनक की वजह से लोग अभी से फेस्टिव मोड में आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही देश के अलग अलग शहरों में क्रिसमस के रंग देखने को मिल रहे हैं। शहरों में भी खूब तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ बाजार क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले सामानों से सजे हुए हैं, तो दूसरी तरफ रंग बिरंगी लाइट से सजे क्रिसमस ट्री भी देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर हर साल होने वाले क्रिसमस कार्निवल का उत्साह देखने को मिल रहा है। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. क्रिसमस के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजी ये सड़क कोलकाता की मशहूर पार्क स्ट्रीट है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक सड़क अगले 11 दिनों तक यूं ही रोशनी से गुलजार रहेगी। अभी आलम ये है कि पार्क स्ट्रीट घूमने आने वाला हर शख्स झिलमिलाती रोशनी की शानदार सजावट देखकर दंग रह जाता है। हर साल 20 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक कोलकाता के पार्क स्ट्रीट को, जो कोलकाता के एक आइकॉनिक सा जगह है, उसको बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। लाइट से उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है।
गुरुवार से पार्क स्ट्रीट पर मौजूद एलन पार्क में क्रिसमस कार्निवल का आगाज हो चुका है। एलन पार्क के मुख्य द्वार पर ही कई फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई थीम पर एलन पार्क की सजावट की गई है। ईसा मसीह के जन्म से सूली तक चढ़ने तक उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी लोगों को यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी सजाया गया है जिसको लोग आ रहे हैं, लोग पिक्चर्स खींच रहे हैं, सेल्फीज खींच रहे हैं। हर साल यहाँ पे क्रिसमस रिलेटेड थीम्स पे इस पार्क को सजाया जाता है ताकि लोग जो आए यहाँ पे एक फेस्टिव मूड में वो लोग एंजॉय कर पाए। इस पूरे इलाके को ही सजाया जाता है और यहाँ पे करीबन जब 24th, 25th और 31st के इन 4 रातों के समय गाड़ियां भी बंद हो जाती हैं। एकदम कंप्लीटली वॉकिंग स्ट्रीट बन जाता है पार्क स्ट्रीट। और सिर्फ लाइटिंग ही नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट के स्टैचूज, मैनिक्विन्स को भी यहाँ पे रखा गया है ताकि लोग आए, लोग समझे कि जीसस के बर्थ की हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे जैसे लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर सिर्फ कोलकाता ही गुलजार नहीं होता, देश के और शहरों में भी त्योहार की वजह से रौनक बढ़ जाती है, जिनमें दिल्ली भी शामिल है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के मशहूर शेरटन होटल ने क्रिसमस के मौके पर अनूठी पहल की। इस होटल में देश के अलग अलग इलाकों के बुनकरों के बुने हुए कपड़े से क्रिसमस ट्री को बनाया गया है। क्रिसमस पर हम कई तरह के अनोखे क्रिसमस ट्री देखते हैं। कई अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे क्रिसमस ट्री तैयार किया जाता है, उनकी अलग अलग थीम होती है। लेकिन इस वक्त हम जिस क्रिसमस ट्री के पास मौजूद हैं वो बेहद खास है। इसे शेरटन होटल न्यू दिल्ली ने तैयार किया है और इस पूरे क्रिसमस ट्री में आपको यूनाइटेड व्यूज ऑफ भारत की थीम दिखाई पड़ेगी। यानी कि इस पूरे क्रिसमस ट्री में देश के अलग अलग राज्यों के उन तमाम बुनकर की जो मेहनत है, जिस टेक्सटाइल के साथ वो लगातार काम करते आए हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा। नीचे से हम बात करें तो सबसे नीचे आपको मोगा सिल्क दिखाई पड़ेगा जो कि आसाम का है। उसके बाद बंधानी है जो कि राजस्थान का है, फिर चिकनकारी है जो कि लखनऊ का है, बनारसी सिल्क है जो कि बनारस का है, चंदेरी है जो कि मध्य प्रदेश का है, कलमकारी है आंध्र प्रदेश का है, इखत है उड़ीसा का, खादी उसमें आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद आपको अजरक दिखाई पड़ता है जो कि गुजरात का है, फुलकारी है जो कि पंजाब की है, उसके बाद कच्छ एम्ब्रॉयडरी है वो भी गुजरात की है, और फिर आपको भागलपुरी सिल्क भी दिखाई पड़ता है। एक तरह से इस एक क्रिसमस ट्री में पूरे भारत को जोड़ने की, दिखाने की कोशिश की गई है। क्रिसमस के बहाने होटल प्रशासन का मकसद है कि होली दिवाली की तरह क्रिसमस में भी लोग स्थानीय बुनकरों की तरफ से तैयार किए गए उत्पादों को खरीदें और प्रोत्साहित करें। दिल्ली की तरह मुंबई में भी अलग अलग क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई के वर्ली इलाके में बनने वाले एक क्रिसमस ट्री की रहती है, जो इस बार भी मुंबई का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री है। 55 फीट ऊंचाई वाले इस ट्री को सजाने के लिए 10,000 से ज्यादा लाइट्स, रेनडियर और स्नोमैन का इस्तेमाल किया गया है। डगलस सल्दानहा अपनी बहन की याद में पिछले 18 साल से इस क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग क्रिसमस तो मनाते रहते हैं फ्रॉम किड्स, बट जब मेरा सिस्टर गुजर गया 2005 में, तो शी डाइड ऑफ सर्विकल कैंसर, और उसका अंतिम इच्छा था कि ये क्रिसमस ट्री को इतना सजाओ ताकि वो हेवन से देख पाएगा कि हम लोग का लोकेशन कहाँ पे है। तो फ्रॉम 2005 टू डेट मैं ऐसा कर रहा है।
डगलस सल्दानहा और उनके परिवार की तरफ से सजाए गए 7 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर इस क्रिसमस ट्री को देखने दूर दराज से लोग वहां आते हैं। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. मुंबई की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी क्रिसमस का इंतजार है। O'er the fields we go. कोलकाता से सूर्योग्नि रॉय, दिल्ली से मनीष चौरसिया और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Bells on bobtails ring, making spirits bright. चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात सड़कों पर जान बचाने वाले बाहुबली की। जी हां, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सड़कों के किनारे बांस के बने क्रैश बैरियर लगाना शुरू किया है। इसकी शुरुआत लखनऊ के शहीद पथ से की गई है, जहां करीब 500 मीटर तक बांस के बने क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस नई तकनीक से सड़क हादसों में लोगों की जान बच सकेगी। दुर्घटना होने पर बैम्बू से बना ये क्रैश बैरियर वाहन के टकराते ही शॉक एब्जॉर्व कर लेगा। आपने फिल्मों में बाहुबली को देखा होगा, लेकिन अब यही बाहुबली आपको सड़कों पर एक्सीडेंट से बचाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिल्मों से बाहुबली सड़कों पर कैसे आ गया। हम बात बाहुबली की नहीं, इस बार बाहुबली की कर रहे हैं NHAI के इस प्रोजेक्ट की, जिसमें वो तमाम जगहों पर स्टील क्रैश बैरियर को रिप्लेस करते हुए बैम्बू क्रैश बैरियर लगा रहे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। वैसा ही एक पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ के शहीद पथ पे 500 मीटर तक करा गया है और इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है और इस तरह से बैम्बू क्रैश बैरियर को लगाया गया है। पहले मैं आपको एक स्टील बैरियर का नमूना दिखाता हूँ। इधर मेरे साथ आइए, सामने की तरफ देखिए। सामने आपको दिख रहा होगा किनारे किनारे आपने अक्सर रोड्स पे, हाईवेज पे देखा होगा कि इस तरह के स्टील क्रैश बैरियर्स लगे होते हैं। यूजुअली ये इसलिए लगते हैं कि जिससे एक्सीडेंट्स ना हो। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।